एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में जैसे हमने नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम, और उसमें हमने कुछ संख्याओं के बारे में जाना था कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो क्लास जहाँ पे लास्ट क्लास एंड हुआ था वहाँ पे हम सीख रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं या संख्याओं ए और बी के मध्य या बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि हमने जाना था 4 और 5 के बीच में हमने एक परिमेय संख्या निकाली थी। अगर इस प्रकार से हमें कहीं एक परिमेय संख्या निकालनी है, सिर्फ दो संख्याएं हम पे परिमेय दी हुई हैं और हमें एक उनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसका सीधा सीधा हमें फंडामेंटल बताया था कि a प्लस बी अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक उनके बीच की परिमेय संख्या हमें आ जाएगी। ये तब का फॉर्मूला है, तब हमें लगाना है जब हमें सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी हो। जैसे हम यहाँ पे पूछें 6 और 7 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 6 एक परिमेय संख्या है और 7 भी एक परिमेय संख्या है। इनके बीच की हमें एक परिमेय संख्या अगर निकालनी है तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 और हमारा b बराबर कितना हो जाएगा 7, है ना। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम अगर लगाएं तो 6 प्लस 7 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 13/2 जो है वो इनके बीच की हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। ये तो हमने सिंपल सी बात थी जो हमने जानी थी कि अगर एक परिमेय संख्या होगी निकालनी तो हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात है ये कि कहीं कहीं हमसे पूछेगा ए और बी के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हमें n में कितने भी वो दे सकता है, 5 बोल सकता है, 6 बोल सकता है निकालने के लिए, है ना। तो हम वहाँ पे हमें करना क्या है, तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि 3 और 4 के बीच, इसमें आप एग्जाम्पल ढंग से लिख लीजिएगा, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है कि हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच एक से ज़्यादा हमें परिमेय संख्याएं निकालनी हो, तो आप समझिएगा, मैं और भी मेथड बताऊंगा इसके। फिलहाल आप जो बुक में मेथड दिया रहता है उससे भी आप समझ लीजिएगा उससे कैसे निकालेंगे। जैसे ही हमें पता है कि भाई अगर ये A है और ये B है, ठीक है, हमारा ये A है और ये B है, तो हमारा पहले D का वैल्यू हम निकालेंगे। D का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो D का वैल्यू निकलेगा B माइनस A अपॉन n+1 से। अब इनका हमें ये D क्या है, कैसे हमें फाइंड करना है, B क्या है, B हमारा क्या हो जाएगा, B इसमें क्या है 4 है, ठीक है, और A कितना हो जाएगा हमारा 3। हमेशा ये कंडीशन तब अप्लाई करनी है जहां B जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, A से। दो संख्याएं जो भी परिमेय दे रखी होंगी जिनके बीच हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो
तो हमें बड़ी संख्या से ही छोटा वाला घटाना है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट तैयार होगा जो हम निकालेंगे, तो वो निकालेंगे कि a प्लस ये हमारा आ जाएगा d, फिर दूसरी निकालेंगे a प्लस 2d, ऐसे ही a प्लस 3d। आगे जो संख्याएं हैं हमारी वो आती चली जाएंगी, ठीक है। अभी इस फॉर्मेट पे बात करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इसमें जोड़ते रहना है, बाद में डॉट 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 कितनी भी हमसे पूछेगा, और यहाँ पे जो n है वो हमारा होगा जितनी संख्याएं हमसे पूछी हैं उनका वैल्यू जो होगा हमारा n होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन में हमने जो लिया है, यहाँ पे पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैल्यू a बराबर कितना है हमारा 3 है, b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा n बराबर कितना है 5 है। जितनी प्राकृतिक संख्या ये पूछी होगी रेशनल नंबर, वो हो जाएगा हमारा n का वैल्यू, n कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमें d का वैल्यू फाइंड कर लेना है यहीं से। d बराबर बताओ कितना आ जाएगा, तो d का वैल्यू अगर हम निकालें, तो d का वैल्यू निकालने के लिए हमें b से a को घटाना है। b कितना है हमारा 4 है, यानी 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1, यानी 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया हमारा 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि हमें d का वैल्यू निकालना आ जाना चाहिए। d का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो बड़ी परिमेय संख्या होगी उसमें से छोटी वाली को आप माइनस करेंगे, और नीचे क्या होगा n प्लस 1। और n क्या है, n वो संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं हमें जितनी भी निकालनी है। मान लिया यहाँ पे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी, तो n कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे इस सवाल में 5 ज्ञात करनी है, तो n क्या है यहाँ पे 5 है। तो हमें बेसिकली d का वैल्यू हम पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6। ये करने के बाद अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगले पेज पे मैं चलता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे a बराबर 3 था, और b बराबर कितना था हमारा 4, और n बराबर कितना था 5, और d बराबर हमारा कितना आया है 1/6 आया है, ठीक है। d बराबर 1/6 आया है। तो किस फॉर्मेट में हमें देखना है, हमें जितनी भी निकालनी हो परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं a प्लस d से, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी a प्लस 2d, ऐसे ही a प्लस 3d, ऐसे ही a प्लस 4d, ठीक है। ये सारी जितनी भी आएंगी हमारी इसके बीच की परिमेय संख्या इन दोनों के आ जाएंगी। तो बस वैल्यू पुट करना है। जैसे पहले यहाँ पे निकालें, हमें 5 करनी है, तो 1 2 3 4 और एक और ले लेते हैं। एक क्या हो जाएगी आपकी a प्लस 5d, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 है, 3 प्लस d कितना है हमारा आया हुआ 1/6, एक ये हो गई। दूसरी यहाँ पे a3 प्लस 2 इंटू ये d कितना है 1/6, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर तीसरी a कितना है 3 प्लस 3 इंटू 1/6, ये हो जाएगी। फिर ये वाला कितना आ जाएगा a, यानी 3 प्लस 4 इंटू 1/6, और लास्ट वाला हो जाएगा a, यानी 3 प्लस 5 इंटू 1/6। बड़े ध्यान से समझ लिया। सारी पांचों संख्याएं हम वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो 6 तिया 18 और 1 19/6 है ना, 19/6 एक आ गई। फिर इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/6 है, 6 तिया 18 20/6, या यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, 2 से 3 बार काट दिया आपने, 3 तिया 9 और 1 10/3, ठीक है। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 तिया 6 और 1 7/2, ये आ जाएगी। एक ये आ जाएगी आपकी, जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और 3 तिया 9 और 2 11/3 आ जाएगी। और एक आ जाएगी आपकी ये, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो 5/6 में ये जोड़ देंगे 3,
जिसको जोड़ना नहीं आता वो आराम से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेगा ऐसे। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6, 6 तिया 18 और 5 23/6। ठीक है, तो ये हमारी 5 जो हैं परिमेय संख्याएं आपकी निकल के आ गई हैं। किन्हीं भी दो आपकी परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 पूछी हो 10 पूछी हो, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में जैसे ले लूं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें 4 और 5 के बीच में क्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। b का वैल्यू वही लिखना है। d कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं हम, b माइनस a अपॉन n+1। और इसकी कंडीशन क्या रहती है, v वो होता है इन दोनों में से जो बड़ा हो, जहां पे b जो है वो बड़ा होता है किससे, a से। ठीक है, तो v का वैल्यू वही हम एज्यूम करेंगे जो संख्या उन दोनों में से बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, अब हम d का वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d बराबर b यानी 5 माइनस a यानी 4 अपॉन, अब n का वैल्यू आपको कैसे पता लगता है, जितनी परिमेय संख्याएं हमसे पूछी गई हैं। तो इस सवाल में हमसे कितनी पूछी गई हैं, 3 परिमेय संख्याएं हमसे पूछ रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे 3 + 1 और d का वैल्यू हम पे आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 और 1 4। तो हम पे d का वैल्यू भी आ गया है। d का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1/4। ये सब वैल्यूज आप फाइंड करने के बाद आपको सीधे फॉर्मूले पे आ जाना है। फॉर्मूला पैटर्न में चलता है, कैसे, जितनी भी निकालनी हो आपको a + d, मैंने बताया अगर हम d निकाल चुके हैं, फिर a + 2d अगली हो जाएगी, और फिर a + 3d। ठीक है, नेक्स्ट वाली हो जाएगी a + 3d, है ना। तो जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि a का वैल्यू हमें पता है कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 + d का वैल्यू कितना आया था, देख लीजिएगा आप, d का वैल्यू कितना आया है हमारा, 1/4 है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 4 है, b 5 है इसमें, और d का वैल्यू आया है हमारा 1/4। तो हम 1/4 लगाएंगे, यहीं पे लिखेंगे d का वैल्यू 1/4। ठीक है, ये एक आ जाएगी। फिर दूसरी a का वैल्यू तो 4 है, प्लस 2 × 1/4 करेंगे। ठीक है, ये दूसरी आ जाएगी, प्लस ये वाली हो जाएगी 4 + 3 × 1/4। ठीक है, ये तीसरी आ जाएगी। पहले इसको चाहे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिसको ऐसे सिंप्लीफाई करना ठीक नहीं लगता तो आप इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 × 16 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएगी, 17/4। एक आ जाएगी आपकी 17/4। इसको आप लिखना चाहते हैं तो 4 प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/4 होगा। चाहे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो अब आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 4 + 1/2, यानी कितना हो गया ये, 2 × 8 और 1 9/2। ये दूसरी आ जाएगी, आपको एक ये आ गई है, दूसरी ये आ गई है। तीसरी वाली भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 4 + 3/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 16 और 3 19/4। तो इस तरह से हमें ये 3 परिमेय संख्याएं 4 और 5 के बीच में ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या हो सकता है, नंबर कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -6 और -7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब आप समझिएगा, नंबर लाइन पे आप जानते हैं, नंबर लाइन सबने देखी है,
नंबर लाइन में अगर ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6, ठीक है, और ये -7। तो देखो जो भी 0 के नियरर रहती है माइनस की वैल्यू, वो क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे अगर मैं पूछूं कि -2 बड़ा है या -1, तो 0 के नियरर कौन सा है, -1। -2 और -1 में बड़ा कौन सा है, -1 है, ठीक है। यही बात बस यहाँ पे कंफ्यूज करके आपको कोई गलत करा सकता है क्वेश्चन। तो ये बात हमें जाननी चाहिए कि अगर हम इस सवाल में बात करें कि इसमें हमें एक तो याद रखना होता है d का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, b-a/n+1 से, है ना, n+1 से निकालते हैं। और इस फॉर्मूले में b का वैल्यू हम क्या लेते हैं, b जो होगा जहां पे ग्रेटर होगा किससे, a से। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो b का वैल्यू क्या है और a का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू वही होगा जो बड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा क्या है, -6 बड़ा है, इसलिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि हमें इस कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है कि b का वैल्यू वही लेंगे जो बड़ा होगा, बड़े से ही आपको छोटा घटाना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो v का वैल्यू आपका -6 आ गया, a का -7। अब n की बात करें तो n इसमें कितना है, 4 निकालनी है संख्याएं, तो n का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 4, ठीक है। अब d का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, d कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना है, -6, माइनस लगाएंगे, a का वैल्यू कितना है, -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, अपॉन n+1 यानी 4+1। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ही, तो -6 और ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो +7 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 7 है, माइनस का 6 है, कितना बचेगा सिंप्लीफाई करके, प्लस का 1 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा d का वैल्यू। तो d कितना आया है यहाँ पे, 1/5, ठीक है, d आ गया है हमारा 1/5। अब जैसे ही हम पे ये सारी वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हमें 4 निकालनी है, तो वही फॉर्मूले से हम चलते हैं सीरीज में, a+2d, फिर आगे निकालनी है तो a+3d, ऐसे ही a+4d, ऐसे ही आपकी इसमें 4 निकालनी थी तो 4 हमारा ऐसे निकल जाएंगी। यहाँ पे बस हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, -7, और d का वैल्यू कितना है, 1/5, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, -7, और d का वैल्यू है 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख लेना है, a+d लगाएंगे तो a+d कितना हो जाएगा, a+d हो जाएगा -7 + 1/5, ठीक है। इसके बाद दूसरी निकालनी है a+2d, फिर a+3d, फिर a+4d, है ना। ये चारों हमें ज्ञात करनी थी, तो हमें वैल्यू सबके मालूम है, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी क्या हो जाएगी, -7 + 2/5। अब डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 की 1/5 से, तो ये 2/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a+ यानी -7 + 3/5 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, d का वैल्यू 1/5 है ना। और फिर ये हो जाएगा चौथा वाला -7 + 4/5, ठीक। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 सत्ते 35। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं नीचे एलसीएम लेके, वो वैसे भी कर सकते हैं, वरना इस तरह से कभी एडिशन करना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। 5 इसकी गुणा कीजिएगा, 5 सत्ते 35, माइनस का 35 है और +1 है, यानी कितना बचेगा, माइनस का 34/5। एक तो ये आ जाएगी, फिर 7 पंजे 35 है, 35 में 2 जोड़ेंगे, माइनस का 33/5,
ऐसे ही ये 7 पंजे 35 माइनस का 32/5 और ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 में से 4 जाएगा ये 31/5। तो ये आपके जो हैं चारों इन संख्याओं के बीच की 4 परिमेय संख्या हमारी ज्ञात हो जाएंगी। किस किस के बीच में निकाला हमने? -6 और -7। एक और एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं जो फ्रैक्शन टाइप में दे देता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच हमें यहाँ पे परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें ध्यान रखना है y कितना है हमारा, बड़ा कौन सा है इसमें। देखो अगर बड़ा छोटा निकालना है तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पॉइंट में भी आप देखें 0.6 है, ये कितना है 0.8। तो बड़ा वाला कौन सा है हमारा, ये है 4/5। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, n का वैल्यू कितना है हमारा 6। आपको यहाँ से d कैलकुलेट करना है, d कितना आ जाएगा आपके पास। तो आप 4/5 से माइनस करेंगे 3/5 और नीचे अपॉन में 6 + 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1/5 और नीचे पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 7। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये समझ लीजिएगा 1/5 इंटू, जब ये डिवाइड का साइन ये वाला इंटू में बदलेगा तो ये 7/1 कह सकते हैं। इसको उल्टा कर देते हैं। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह का डिवाइड करना हो, आपको मान लिया a/b को डिवाइड करना है c/d से, है ना, इससे डिवाइड करना है इसको। तो इसको डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है a/b गुणा d/c, यानी जो नीचे होगी फ्रैक्शन उसका हम क्या लिख देंगे उल्टा। तो नीचे फ्रैक्शन क्या है हमारी भिन्न 7/1 है, तो इसको उल्टा करके कितना हो जाएगा 1/7, यानी कितना आ जाएगा टोटल वैल्यू इसका, टोटल वैल्यू हो जाएगा 1/35। तो हम पे d का वैल्यू भी आ जाएगा, कितना आ गया d का वैल्यू 1/35 आपका आ गया है। d का वैल्यू आ जाएगा ये 1/35। ठीक है, अब हम पे जो वैल्यू चाहिए थे हमें सारे आ गए। d हमें पता है, a पता होना चाहिए। a कितना है 3/5, d कितना है हमारा 1/35। तो हम आगे हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 6 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। a हमारा था a + d, a कितना था हमारा 3/5 प्लस d कितना था 1/35। ठीक है, ये आया है। दूसरी निकालेंगे a + 2d, तीसरी निकालेंगे a + 3d, ऐसे ही चौथी निकालेंगे a + 4d, ऐसे ही फिर a + 5d और लास्ट निकालेंगे a + 6d। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले निकालेंगे ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा 35। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 5 × 7 = 35, 7 × 21 + 1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा। पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 35 आ गया इसका लघुत्तम समापवर्तक, और यहाँ से 5 × 7 = 35। जितनी बार हमारा भाग करके जाता है, इस पुरानी क्लास में आपने सीखा होगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नंबर से, तो कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे ये एक बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कितना हो गया ये 22/35। तो एक हमारी आ गई है 22/35। 22/35 इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी ये, यानी 3/5 प्लस 2 × d, d कितना है यानी 2/35 हो जाएगा ये। तो आप समझ रहे होंगे आप, 35 हो जाएगा ये, 5 × 7 = 21 प्लस ये 2, यानी आपका हो जाएगा 23/35। ऐसे ही आप समझ गए होंगे आगे वाला ये कितना आ जाएगा 24/35, क्योंकि 3 d आएगा, ये 24/35 हो जाएगा जब जोड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा 25/35, ऐसे ही ये 26/35
और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 27/35। तो हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी हम इस तरह से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में निकाल सकेंगे। ठीक है, अब आती है बात थोड़ा और पूर्णांक के बारे में। हमने ये दशमलव जाने, परिमेय संख्याएं जानी है ना, इनको बदलना जाना, कन्वर्जन हमने देख लिया इनका, और जो कंसेप्ट इसमें बचा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने इंटीजर के बारे में अब देखना है। अभी हमें एक्सरसाइज भी सारी सॉल्व करनी है, जो एक्सरसाइज 1.1 से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वो सॉल्व कराए जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप अभी समझें और संख्याओं को ये पूरी तरह जान लें, आपको तब कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक भी दो तरह से ही विभाजित हैं। पूर्णांक का पहले आप अर्थ समझिएगा। पूर्णांक का अर्थ क्या है? जो पूर्ण अंक है, जिसमें दशमलव नहीं लगा है, वही हमारा क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जिन संख्याओं में दशमलव नहीं लगा होगा, जैसे -2 हो गया या 5 हो गया, है ना, या 10 हो गया, उनमें कोई दशमलव नहीं लगा है लिखे हुए, तो तब हम उसे क्या कहेंगे? एक पूर्ण संख्या कहेंगे, या कहेंगे आप पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, पूर्ण अंक जो है अपने में वो ही क्या है? पूर्णांक कहलाता है, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंटीजर। तो दो तरह के होते हैं ये भी। एक होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, और एक आपके हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह, -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, ऐसे ही प्लस के इन्फिनिटी तक, है ना। ये सारे जिनमें दशमलव नहीं होते लगे हुए, वो सभी अंक क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें धनात्मक हैं, कुछ इसमें ऋणात्मक हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांकों की बात करूं तो धनात्मक पूर्णांक शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही अनंत तक जितने भी हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, और इन्हीं का नाम गणित में रखा गया है प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है आपका? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगी? आपकी 1 से। 1, 2, 3, 4, ये सारी जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। ठीक है, बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक आपके -अनंत से लेकर -3, -2, -1 पे ख़त्म हो जाते हैं। ऋणात्मक का मतलब है नेगेटिव, जो इंटीजर हैं हमारे -1 पे ख़त्म हो जाएंगे। अब पूर्णांक में आप देख रहे होंगे 0 भी एक पूर्णांक है। आपसे अगर कोई पूछे छोटी बात कि जीरो के बारे में बताओ आप, ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आप इसका उत्तर जान लीजिएगा। 0 ना ही धनात्मक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, 0 अगर कहीं आपको स्टेटमेंट में या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि 0 धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब आप उसको क्या कहेंगे? असत्य है, यानी फॉल्स है। आपसे कोई पूछे 0 ऋणात्मक है, तब भी आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसका आंसर है 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये जो आती हैं पूर्ण संख्याएं, ये तो आपका प्राकृतिक संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा गया है? धनात्मक पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्याएं बोला गया है। ठीक है, अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ इस 0 को भी ऐड कर लेते हैं, अगर हम
इन जीरो के ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, यानी बोले अगर जीरो से लिखना शुरू कर दें 0 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक, तो ये जीरो को अगर मिला लिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में तब वो कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है? पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, और आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती हैं शुरू? 1 से। ठीक है, तो ये छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्याएं हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं और आपकी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इन्हीं धनात्मक पूर्णांक के बारे में। ये जो आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक बोलते हैं भाज्य और एक को बोलते हैं आपके अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये दो भाग में बांटे गए हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 ऐसे ही अनंत तक थे सारे ये। तो ये दो पार्ट्स में हैं, एक भाज्य है और एक अभाज्य। भाज्य क्या होते हैं और अभाज्य क्या होते हैं, पहले ये इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेंगे आप साथ ही साथ। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों। जिनके केवल दो गुणनखंड हों ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और वो भी कौन कौन से? सिर्फ 1 और वह संख्या स्वयं। मतलब इस तरह की संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दुनिया में दो ही गुणनखंड होते हैं, वो दो ही नंबर से कटेंगी, या तो वो एक से कटेंगी और या फिर वो खुद संख्या से, जो संख्या हमें दे रखी है उससे कटेगी। अगर ऐसी संख्या है कोई तो हम उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, और जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड हों, दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? हमारी भाज्य होती हैं। तो हमने ये अभाज्य और भाज्य जैसे यहाँ बात करें कि एक जो है वो अभाज्य है या भाज्य है, तो आप देखिएगा एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, एक अपने अलावा और किससे नहीं कटेगा, एक ही गुणनखंड है। तो इसका आंसर भी आप यहीं पे नोट कर लेंगे कि एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये छोटी छोटी बातें आपको जो स्टेटमेंट में लिखाई जा रही है, ये ट्रू और फॉल्स वगैरह में दे देता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको